हेलो दोस्तों। आज जो भूतिया कहानी देख रहे हैं उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। आज की कहानी का शीर्षक है मोबाइल फोन का भूत। रवि एक आम आदमी था जो बड़े शहर में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आया था। वह अपनी नई नौकरी से खुश था, लेकिन थोड़ी आर्थिक तंगी के कारण उसने एक पुराना मोबाइल फोन खरीदा। ये फोन किसी सेकंड हैंड स्टोर से लिया गया था और उसका डिजाइन काफी पुराना था, लेकिन रवि ने सोचा कि फोन ठीक से काम कर रहा था। पहले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य था। फोन सुचारू रूप से काम कर रहा था और रवि अपनी नई नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन एक रात जब रवि घर लौटा और अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया, तभी अचानक फोन ने अजीब तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अचानक कॉल लॉग में ऐसे नंबर दिखाई देने लगे जिन्हें उसने कभी नहीं डायल किया था, और कुछ अज्ञात संदेश भी आने लगे थे। पहली बार तो रवि ने इसे अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि यह फोन की तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन ये घटनाएं हर रात होने लगीं। उसे बार बार एक ही नंबर से कॉल्स आने लगीं, और जब वह कॉल उठाता तो दूसरी ओर से सिर्फ सन्नाटा होता। कई बार फोन पर अजीबोगरीब ध्वनियां आती, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, लेकिन वह शब्द स्पष्ट नहीं होते थे। एक रात रवि को एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला। संदेश में लिखा था, तुम्हारा समय आ गया है। ये पढ़कर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही संदेश दूसरे नंबर से आ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जब भी वह फोन का इस्तेमाल करता, वह महसूस करता कि कोई उसकी हर गतिविधि को देख रहा है। फोन की स्क्रीन खुद ब खुद चालू हो जाती और उसमें पुरानी धुंधली तस्वीरें दिखाई देती। एक दिन उसने फोन की गैलरी खोली और वहां एक अजीब सी तस्वीर थी। वह अपने ही कमरे में सोते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने वह तस्वीर कभी नहीं खींची थी। रवि अब डरने लगा था। उसे लगा कि शायद फोन के साथ कुछ भयानक जुड़ा हुआ है। उसने कई बार फोन को बंद किया, लेकिन वह खुद ब खुद चालू हो जाता। हर रात उसे अजीब अजीब संदेश आने लगे। रवि ने इस फोन की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता लगाने का निर्णय लिया। उसने सेकंड हैंड फोन स्टोर के मालिक से संपर्क किया और उससे फोन के इतिहास के बारे में पूछा। स्टोर मालिक ने थोड़ी झिझक के बाद बताया कि यह फोन 1 साल पहले एक व्यक्ति द्वारा बेचा गया था, जिसने इसे कुछ ही महीने इस्तेमाल किया था। उस व्यक्ति की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। स्टोर मालिक ने यह भी बताया कि वह व्यक्ति अक्सर कहता था कि फोन पर उसे अजीब संदेश आते थे और उसे ऐसा लगता था कि कोई फोन के अंदर से उसे देख रहा है। रवि को यह जानकर झटका लगा कि उसी फोन ने अब उसके जीवन को भी भयावह बना दिया है। रवि ने यह महसूस किया कि इस फोन में किसी आत्मा का निवास हो सकता है। वह अब हर समय डरा रहता था। जब भी वह फोन के पास होता, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। फोन की स्क्रीन पर कई बार धुंधले चेहरे दिखाई देते थे और हर बार उसे लगता था कि वह चेहरे उसे घूर रहे हैं। एक रात जब वह सो रहा था, फोन अचानक खुद चालू हो गया और उसमें से एक वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में एक आदमी दिखाई दे रहा था जो डर के मारे भाग रहा था। अचानक वीडियो के अंत में वही आदमी मारा जाता है और उसके चेहरे पर वही धुंधला चेहरा दिखाई देता है, जिसे रवि पहले भी देख चुका था। रवि को एहसास हुआ कि वह आदमी फोन के पिछले मालिक से मिलता जुलता है। अब रवि को यकीन हो गया था कि इस फोन में उस मृत व्यक्ति की आत्मा है और वह आत्मा किसी तरह से बदला लेना चाहती है। रवि ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने फोन को देखकर कहा कि इसमें एक बुरी आत्मा कैद है और वह आत्मा उस व्यक्ति की है जिसने अपनी असमय मौत पाई थी। आत्मा अभी भी अपनी मौत का बदला चाहती है और जिसने भी इस फोन को हाथ में लिया है, वह उसकी अगली शिकार बनेगा। तांत्रिक ने रवि को एक विशेष प्रक्रिया बताई जिससे वह आत्मा को शांति दे सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। रवि को आधी रात के समय फोन को उस स्थान पर ले जाना था जहां पिछले मालिक की मौत हुई थी और वहीं पर आत्मा को मुक्ति देने की विधि करनी थी। रवि ने तांत्रिक की बात मानकर वही किया। वह फोन को लेकर उस जगह गया जहां फोन के पिछले मालिक की मौत हुई थी। जैसे ही उसने फोन को जमीन पर रखा, अचानक हवा तेज हो गई और आसपास की बत्तियां बुझने लगीं। रवि ने तांत्रिक द्वारा सिखाई गई विधि को दोहराया। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, फोन की स्क्रीन पर वही धुंधला चेहरा दिखाई दिया।
लेकिन इस बार चेहरा पहले से अधिक स्पष्ट था और उसकी आंखों में क्रोध कम और शांति अधिक दिखाई दी। अचानक फोन की स्क्रीन काली हो गई और हवा रुक गई। रवि को एहसास हुआ कि आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह मुक्त हो चुकी है। उसने राहत की सांस ली और उसने फोन को वहीं फेंक दिया ताकि कोई और इस बुराई का शिकार न बने। रवि ने उस फोन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने एक नया फोन खरीदा, लेकिन अब वह हर तकनीकी चीज से थोड़ा सतर्क रहने लगा था। हालांकि अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कभी कभी रात के समय उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, मानो वह फोन फिर से चालू हो गया हो। लेकिन इस बार वह ये समझ गया था कि कभी कभी कुछ रहस्यों को भुला देना ही सबसे बेहतर होता है। थैंक फॉर वॉचिंग।